बात पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या नेहा के प्रति आपका विश्वास कम हो गया? अगर नेहा शादी कर रही है, अपनी बेटी के लिए उसने एक अच्छा फैसला लिया है, अपने परिवार को इतना टाइम देने के बाद उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हाँ उसको उसकी बेटी के लिए एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा, तो क्या गलत किया? आप किसी के साथ भी उसका नाम जोड़ दोगे? आप किसी को भी उसका पति बना दोगे? शर्म आनी चाहिए ऐसी उन औरतों को जो बैठकर चंद व्यूज के लिए किसी के भी कैरेक्टर के साथ किसी का नाम जोड़ देती हैं। अगर उसने इतना, आपको पता है कि उसने इतना तो बता दिया है कि हाँ ये चीजें इस तरीके से हो रही है, मेरी सगाई हो रही है, सब चीजें हो रही है, मेहंदी लग रही है, ड्रेस तैयार हो गई है, सब चीजें रेडी हो गई हैं, पर आपको सब्र नहीं हो रहा। किसी ने पारस के साथ जोड़ दिया, किसी ने किसी के साथ जोड़ दिया। सब्र करो और इस वीडियो को पूरा देखो, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पमी विद तड़ना। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो बात को शेयर कर रही हूँ, नेहा आशीष तिवारी को लेकर कर रही हूँ। समझ रहे हैं ना? लोगों ने उनके नाम को लेकर एक पारस ठकराल के साथ जोड़ने लगे हैं। ये बोल रहे हैं कि उनकी शादी हो रही है। शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत आप लोगों को। आपको इतना पता होना चाहिए कि नेहा आशीष तिवारी, नेहा तिवारी अदर कास्ट में तो शादी नहीं करेगी। इतना तो आपको उनको देख के समझना चाहिए। ये उन लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो है जो नेहा को समझने के लिए तो सोचते हैं कि हम नेहा को बहुत समझते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि वो कभी दिखा ही नहीं। आपने वीडियो देखा, उससे सामने वाले ने कैसा वीडियो बनाया, किसके साथ किसका नाम जोड़ा, वो आपने देखा, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि ये यूनिक है। शायद ऐसा हो सकता है, यूट्यूबर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। डिवोर्स पारस ठकराल का भी हुआ है और नेहा आशीष तिवारी के साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। जो हुआ है वो ऊपर वाले ने किया है, आपने और हमारे करने की कोई औकात नहीं थी, और ना हम कभी किसी के लिए ऐसा चाहेंगे। मैं तो बस ये दुआ करूंगी और मेरे साथ साथ आप भी प्रे करना कि अब जो नेहा तिवारी को नया हमसफ़र मिल रहा है, ये उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ दें और ये जोड़ा हमेशा खुश रहे। कभी इस जोड़े को किसी की बुरी नज़र ना लगे, क्योंकि तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुख होता है उस चीज़ को देखकर। क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है कि एक जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम मानते हैं, वो हमारे साथ नहीं है, भगवान ने उसे हमसे ले लिया है, तो हमें वो तसल्ली रहती है। और ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि आपके पार्टनर हैं, बट आपका किसी कारणवश उनके साथ डिवोर्स हो रहा है, या फिर वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी मतभेद हो सकता है, और फिर भी आप उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्यार किया है, आपने उस रिश्ते को जिया है, आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उसमें फैसला आपका होता है कि आपको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। जब वो फैसला करता है तो उसमें ना आपकी चलती है ना मेरी चलती है, क्योंकि उस कहते ना, उसकी लाठी जब पड़ती है तो आवाज़ नहीं होती है, पर बड़ी जोर की पड़ती है। तो मैं ये जो लाठी वाला मैंने शब्द यूज़ किया है, ये उनके लिए यूज़ कर रही हूँ कि ऐसे ही किसी के साथ आप किसी का नाम मत जोड़िए। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। यही रीज़न है कि मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आती हूँ, और मुझे ऐसे लोगों को देखकर कभी ये नहीं लगता कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ लानी चाहिए। जितना मैं लेके आई उससे मेरे बहुत बड़ी गलती हुई, बट अब मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं लेके आती और ना ही कभी लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या फेस कर रही हूँ और यहाँ पर लाकर तमाशा होना है और कुछ नहीं। तो मैं क्यों मैं उन्हें मौका दूं कि वो मेरे लिए कुछ बोले? मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, बहुत सुन लिया। तो इसीलिए किसी के साथ किसी का नाम मत जोड़िए जब तक आपको कुछ भी ना पता हो। चंद व्यूज के लिए आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, किसी के साथ किसी की फोटो जोड़ रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। आप अपने अंदर की इंसानियत दिखा रहे हैं कि आप कितना किसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मत कीजिए प्लीज ऐसा। और ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर में उनका वीडियोस आ जाएगा, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो उनके व्यूवर्स हैं, कि कौन उनको शादी करने वाला है, किससे उनका रोका हो रहा है, किससे उनकी शादी हो रही है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ऐसे ही किसी की अफवाहों में मत जाइए। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे 75% झूठ ही चलता है, और झूठ ही लोग परोसते हैं, क्योंकि सच यहाँ कोई किसी को नहीं बताता। जितना कैमरे में कैप्चर होता है वो सब बहुत कम होता है कि रियल कोई दिखाता है। और आपको तो पता है ना, आपकी नेहा रियल दिखाती है, तो फिर आपको क्यों विश्वास नहीं रहा उसके ऊपर? फिर क्यों आप दूसरों के कहने पे उनको जीजू बोलने लगे? गलत बात है ना।
क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी।